Hello everyone, welcome to my channel English Learning. Today we are going to discuss importance of unseen passage and how to do an unseen passage. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अनसीन पैसेज क्या होता है? वो पैसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, जो आपने देखा हुआ नहीं होता है. ठीक है. एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इट इम्प्रूव्स आवर रीडिंग स्किल्स. यानी कि अनसीन पैसेज करने से क्या होता है? हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग. इससे हमें अंडरस्टैंडिंग करने की जो हमारी स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्रूव्स आवर वोकैबुलरी. हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है. फोर्थ पॉइंट, गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है. जब भी हम कुछ भी रीड करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ गिव्स अस न्यू आइडियाज़. यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है गिव्स की, आप ठीक कर लेना, GIVES. ये हमें न्यू आइडियाज़ भी देते हैं. भाई इस तरह के कुछ ऐसे भी आइडियाज़ हैं, तो अनसीन पैसेज की रीडिंग से हमें वो पता चलते हैं. नेक्स्ट इज़ इंक्रीजेज द एन्जॉयमेंट एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रीडिंग. कि भाई रीडिंग का जो हमें रीडिंग करते हुए जो हमें फ़न मिलता है, एन्जॉयमेंट मिलता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है. इफ़ेक्टिवनेस को भी ये बढ़ाता है. नेक्स्ट इज़ क्रिएट्स अ विजुअल और एन आइडिया. और एक हम इमेजिनेशन, जैसे हम किसी पैसेज को पढ़ेंगे तो हम अपने माइंड में एक विजुअल सेट कर लेते हैं कि भाई हाँ कुछ ऐसा रहा होगा जो जो इस पैसेज में लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये थे इसके इम्पोर्टेंसेस. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू सोल्व एन अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसे कैसे करना है. तो द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ एन अनसीन पैसेज. ठीक है. कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं? रीड द पैसेज वंस केयरफुली एंड क्विकली. सबसे पहले हम पैसेज को एक बार पूरा पढ़ेंगे. ठीक है. बिल्कुल थोरोली नहीं, जल्दी से क्विकली पढ़ेंगे. एंड ट्राई टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द टॉपिक इट डील्स विद. और एक जनरल आइडिया निकालेंगे कि भाई किसके बारे में, क्या टॉपिक है इसका जो पैसेज का है. सेकेंड, आफ्टर डैट रीड द पैसेज वंस अगेन. एक बार फिर से पढ़ेंगे. नाउ मोर थोरोली, बिल्कुल थोरोली पढ़ेंगे. एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ द डिटेल्स इन इट. और जो उसमें डिटेल्स दी गई हैं उसका एक अपने माइंड में हम नोट सेट कर लेंगे. अब रीडिंग करने से हमें आइडिया हो गया है कि भाई हमारे पैसेज में है क्या. थर्ड पॉइंट है योर आंसर शुड बी ब्रीफ. कि बहुत ज़्यादा लंबा आंसर हमें नहीं देना होता है. नेक्स्ट इज़ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज में. ऐसा नहीं है कि भाई पैसेज से सेम लाइन उठाई और हमने एज इट इज़ लिख दी, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करे. बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं उसमें. प्लूरल सिंगुलर का जो है नाउन्स के वो चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. या फिर प्रोनाउंस चेंज हो सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे उसमें चेंजेस हो सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज़ वाइल आंसरिंग डोंट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. और कुछ भी अगर हमसे आंसर पूछा हुआ है तो हम आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग ही देंगे. जब तक हमें ये नहीं कहा जाता कि अपने अकॉर्डिंग आंसर दो, हम पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे. हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे अपनी तरफ से. नेक्स्ट इज़ योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट. वही कि हमें टू द पॉइंट आंसर देना है. जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है. एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लिखना है. नेक्स्ट इज़ यूज़ द सेम टेंस इन आंसरिंग द क्वेश्चन इन विच दे आर आस्क्ड. और जो टेंस हमने क्वेश्चन में पढ़ा है उसी टेंस में हम अपना आंसर देते हैं. जब कभी भी आप अपनी बुक से भी, टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन आंसर्स करते हो, तब भी आप यही ध्यान रखना कि भाई आप सेम टेंस में ही आंसर दें. चाहे पैसेज का क्वेश्चन है या अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में हम आंसर करेंगे. तो ये थे कुछ पॉइंट्स अनसीन पैसेज को सोल्व करने के लिए. आई होप आपको समझ आ गई होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.